गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। थीव्स स्टोरी। इसमें एक चोर की कहानी जो है, चोर का नाम इस कहानी में है हरी सिंह, और वो किसके यहाँ चोरी करने आया? अनिल के। तो अनिल जब पैसे लेके आता है और एक वो बंडल तो उसको अपनी मैट्रेस के नीचे रख देता है। तो उसके बाद क्या होता है वो इस कहानी में अब आगे हम पढ़ेंगे। अनिल वॉज एस्लीप। अनिल सो गया था। ए बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। एक चांदनी की रोशनी, हल्की सी किरण बालकनी के ऊपर से अंदर आ रही थी एंड फेल ऑन द बेड, और किस पे गिर रही थी? बिस्तर पे। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और स्थिति को भांपने लगा। मतलब मैं अंदर पैसे निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ इस बारे में। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, कि यदि मैंने पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 बजे की जो लखनऊ जाने वाली एक्सप्रेस गाड़ी है उसको पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रेप्ट अप टू द बेड। कंबल से सरकते हुए, निकलते हुए मैं नीचे रेंगते हुए कहाँ तक पहुँच गया? बेड तक, बिस्तर तक। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़ी शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा एकदम साफ और बिना लाइनों का, मतलब जो झुर्रियाँ या इस तरीके, उसके चेहरे पे किसी तरीके की कुछ भी नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, और यहाँ तक कि उससे ज़्यादा निशान तो किसके चेहरे पे हैं? मेरे चेहरे पे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे वाले भी ज़्यादातर क्या हैं? धब्बे हैं, मतलब निशान हैं जो किसी चीज़ से बन चुके हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ बिस्तर पे बिछे हुए गद्दे के नीचे गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और हाथों से क्या ढूंढने लगा? नोट्स को, पैसों को। व्हेन आई फाउंड देम, जब मुझे वो मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, मैंने उनको बिना किसी आवाज़ के बाहर निकाल लिया। अनिल शाइड इन हिज स्लीप, अनिल नींद में ऊँग रहा था। एंड टर्न ऑन हिज साइड्स टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ से वो अपनी तरफ चला गया। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, मैंने तेजी की और मैं रेंगता हुआ तेजी से कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पे था, I began to run, मैंने भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas, मैंने अपनी छाती में पैसों को दबा के रख रखा था, और उनको किससे बांधा? मेरे पजामा का जो नाड़ा है उससे उनको कस रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes, फिर मैंने धीरे धीरे, पहले भाग रहा था फिर चाल बदली, अपने आप को धीमा किया, चलने लगा, पैसों को गिनने लगा। 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 के नोट करके वो 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिचर फॉर ए वीक और टू, एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक तो मैं इन पैसों के साथ, एक जैसे अरब में पैसे वाले होते हैं, तेल वाले, जिनके बहुत सारी तेल की खान वो होती हैं, तो उस तरीके से तेल के कुएं होते हैं, उस तरीके से मैं भी कुछ 1-2 हफ्ते तो अपनी ज़िंदगी ऐसे जी सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस के आगे नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, ये कहता है आज तक ही मैंने कभी टिकट नहीं खरीदी मेरी ज़िंदगी में। But dashed straight to the platform, बस मैं सीधा भागा किसकी तरफ? प्लेटफॉर्म की तरफ। The Lucknow Express was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस बस निकली ही थी। The train had still to pick up speed, ट्रेन अभी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मुझे अब इनमें से किसी एक कैरेज जो डब्बा होता है उसमें मुझे अंदर कूद जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, पर मुझे झिझक हो रही थी। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किसी कारण तो थी पर मैं बता नहीं सकता। मतलब एक अंदर ही अंदर कोई चीज़ थी जो मुझे रोक रही थी। मुझे चला जाना चाहिए था, उसमें कूद जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे तो भागना है ना यहाँ से, लेकिन नहीं, मैं भाग नहीं पा रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने अपने यहाँ से भागने का जो मौका था उसे खो दिया था। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया।
आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे दिमाग में कोई विचार ही नहीं था कि मैं अब रात कहाँ गुजारूंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास ये था कि दोस्त पालने से तो हेल्प तो होगी नहीं, मदद नहीं होगी, इवन परेशानी बढ़ जाएगी। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं कोई स्टेशन के पास के होटल में रुककर किसी की उत्सुकता को बढ़ाना नहीं चाहता था। भाई लोग ये सोचे मैं क्यों आया हूँ, रात को क्यों रुक रहा है, तो मतलब किसी के शक के घेरे में नहीं आना चाहता था। The only reason I knew really well was the man I had robbed. एक लौता इंसान जिसको मैं जानता था बहुत अच्छे से, जिसके पास मुझे जाना चाहता था, वो कौन था? जिसको मैंने अभी भी लूटा था। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन को छोड़ते हुए मैं धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगा। In my short career as a thief, मेरे जो चोर का छोटा सा जीवन कैरियर था, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. मैंने लोगों के चेहरों की अध्ययन किया है कि जब उनका खुद का सामान, गुड्स का मतलब यहाँ अच्छा ही नहीं है, या गुड्स का मतलब सामान है, तो ये कह रहा है कि जब लोग अपना सामान खो देते हैं या उनका सामान चोरी हो जाता है तो उनके चेहरे पे कैसे कैसे भाव बनते हैं, उन सब का मैंने अध्ययन किया है। द ग्रीडी मैन शोड फियर्स। जो लालची आदमी होता है उसके यहाँ जब चोरी हो जाती है तो उसे डर लगता है। द रिच मैन शोड एंगर। जो पैसे वाला आदमी होता है, बहुत पैसे वाला, उसे गुस्सा आता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। बेचारा गरीब आदमी सब कुछ स्वीकार कर लेता है कि मेरी किस्मत में ही लिखा था, गरीब ही रहना है मुझे, तो इस तरीके से वो स्वीकार कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट। पर मैं जानता था अनिल का चेहरा कि जब उसे चोरी का पता चलेगा, वो शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। उसे पैसों का कोई दुख नहीं होगा कि पैसे चले गए, पर हाँ उसे वो उदास जरूर हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो पैसों के लिए दुखी नहीं होगा कि पैसे चले गए, बल्कि वो विश्वास जो चला गया उसके लिए दुखी होगी, क्योंकि उसने मुझ पर बहुत विश्वास किया था। कौन कह रहा है ये सब कुछ? हरी सिंह, वो जो चोर है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने खुद को एक खुले मैदान में पाया और मैं एक बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली। रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर। नवंबर के पहले का समय था, शुरुआती नवंबर थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। तभी एक ड्रिजल, हल्की फुल्की जो बारिश होती है, उसने मेरी परेशानी बढ़ा दी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। और जल्दी ही तेज बारिश होनी शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक्स टू माई स्किन। गीले होकर मेरी जो शर्ट और पायजामा है वो मेरी स्किन के, त्वचा के चिपकने लगी। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। और ठंडी सी हवा है बारिश के साथ साथ वो मेरे चेहरे पर मुझे महसूस हुई। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। मैं फिर से बाजार गया और जो घंटाघर है, घड़ी का जो टावर लगा हुआ है, उसके नीचे जो शरण थी यानी जगह थी, उसमें जाकर बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट। घड़ी में रात के 12, मिडनाइट यानी 12 बजना, रात के 12 बजे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने नोट्स को महसूस किया, पैसों को। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अरे ये तो बारिश में गीले हो गए, क्योंकि वो कपड़े ऐसे पहने थे अंदर ही अंदर, तो वो गीले हो गए। अनिल्स मनी। ये तो अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैज़ गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। इनमें से सुबह शायद वो उठेगा तब मुझे 2 से 3 रुपए तो सिनेमा जाने के लिए ऐसे ही दे देगा। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अभी तो मेरे पास ये सारे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, बाजार नहीं जा पाऊँगा, और मैं और वाक्य, पूरे पूरे वाक्य लिखना भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। ये सब कुछ तो मैं चोरी के एक्साइटमेंट में, उत्साह में भूल ही गया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees.